मेरा आदमी मेरे से ज़्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। पता नहीं क्यों एक दिन मेरे पति ने मेरे को घर से बाहर निकालने लगा। तब इतने में मेरी पड़ोसन आई और बोली कि इनको बाहर क्यों निकाल रहे हो। जब मेरी पड़ोसन इतनी ही बात बोली तब मेरे पति रुक गए और उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे घर पर ले आए। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और मुझे एक भी बच्चा नहीं हुआ था। इस वजह से हमारी ज़िंदगी में मनमुटाव होने शुरू हो गए। शुरू में ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरी, लेकिन जैसे जैसे हमारी शादी के साल बढ़ते गए वैसे वैसे हमारे रिश्ते में खटास आने लगी। जब हमारी शादी को 4 साल बीत गए, इसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ, तब मेरे पति के बीच में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होने लगी। इस बात से मैं दिन भर उदास बैठी रहती थी। एक दिन मेरे पति जब ऑफिस में थे तब मैं बाहर बैठी हुई थी अपने घर की चौखट पर। इतने में मेरी पड़ोसन आई और मुझसे पूछने लगी कि क्यों बहन, तुम आजकल क्यों उदास रहती हो। मैंने उसे कहा, तुम तो जानती ही हो मेरे पति को एक बच्चा चाहिए और मुझे बच्चा नहीं हो रहा, इसमें मेरी क्या गलती है। फिर मेरी पड़ोसन ने कहा कि तुम चिंता ना करो बहन, तुमको बच्चा ज़रूर होगा। मेरी पड़ोसन की यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि मेरी पड़ोसन इतना कॉन्फिडेंस के साथ मुझे क्यों कह रही है कि मुझे बच्चा हो जाएगा। हालांकि मैं बच्चों के लिए 4 साल से इंतज़ार किया, इसके बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ। लेकिन मेरी पड़ोसन ने कहा कि मुझे बता ज़रूर होगा। खैर कोई बात नहीं, इस बात ने मेरे अंदर एक जीने की नई उम्मीद पैदा कर दी। हमें आप जीना चाहती थी अपने बच्चे के लिए, अपने आने वाले बच्चे के लिए। मैं सपने पर रोने लगी क्योंकि मेरी पड़ोसन ने कहा था कि मुझे बच्चा ज़रूर होगा। दिन इसी तरह बीत रहे थे। मेरी पड़ोसन बहुत अच्छी थी जो मेरा दर्द समझती थी। जब मुझे पता चला कि मेरी पड़ोसन पेट से है तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन मेरी पड़ोसन का पति शहर में रहता था। मैंने अपनी पड़ोसन से कहा था कि क्या तुम्हारी डिलीवरी पर भी तुम्हारा पति गाँव नहीं आएगा। उसने कहा था कि नहीं, उनको कोई ज़रूरी काम है, इस वजह से वह नहीं आ पाएंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे गाँव में ही छोड़ा है। मैं भी इस बात पर भरोसा कर लिया था। एक दिन मेरी पड़ोसन को लेबर पेन शुरू हुआ। मैंने तुरंत अपनी पड़ोसन से कहा कि चलो तुमको अस्पताल ले चलती हूँ। लेकिन पड़ोसन अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं हॉस्पिटल का खर्चा चुकाने के लिए। मेरी पड़ोसन ने कहा, गांव में ही एक दाई है जो बच्चों की डिलीवरी कराती है, उनको ही बुला लाओ। मैं तुरंत उस दाई के पास गई और उनको बुला कर लाई। मैं बाहर खड़ी थी और थोड़े ही देर बाद बच्चे की डिलीवरी हो गई। फिर कुछ घंटे के बाद जब चली गई तब मैंने देखा कि लड़की हुई है और पूरी तरह से उसे कपड़े में लपेट रखा था। मैंने अपनी पड़ोसन से कहा, कितनी सुंदर लक्ष्मी आई है तुम्हारे घर पर। इतने में मेरी पड़ोसन उठी और बच्चे को मेरे गोद में दे दी और बोली कि इस बच्चे की माँ तुम हो। यह बातें सुनकर मेरे सर पर तो मानो आसमान ही गिर पड़ा हो। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। मेरी पड़ोसन इतना बड़ा त्याग क्यों कर रही है। कोई भी माँ अपने बच्चों को दूसरी माँ को कैसे सौंप सकती है। मैंने पड़ोसन से पूछा, तुम यह बच्चा मुझे क्यों दे रही हो। मेरी पड़ोसन ने कहा कि तुम तो जानती हो तुम्हें बच्चे की ज़रूरत है। अगर तुम यह बच्चा ले लोगी तो तुम्हारा घर टूटने से बच जाएगा और मुझे अभी बच्चों की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी बच्चा संभालने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम तो जानती ही हो गांव में मैं अकेले रहती हूँ और मेरे पति के बीच कुछ सालों से कुछ हुआ भी नहीं है। इस वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को इस बारे में पता चले कि मैं किसी और के साथ, इसीलिए यह बच्चा मैं तुमको दे रही हूँ। आज से यह तुम्हारी बेटी हुई। मेरी ममता भी तरस रही थी बच्चे को प्यार करने के लिए, बहुत सालों से तरस रही थी। जब मेरी पड़ोसन ने मेरी गोद में अपना बच्चा मुझे दिया तब मैंने उस बच्चे को जी भर के लाड़ प्यार किया और फिर उसे अपने घर ले आई। घर पर जब मेरे पति ने पूछा कि यह किसका बच्चा उठा कर लाई हो, तो मैंने कहा कि हमारी जो पड़ोसन है ना, उसने अपना बच्चा मुझे दे दिया। तब मेरे पति को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमारी ममता भी 4 साल से तरस रही थी और हमें बच्चा चाहिए था। मेरी पड़ोसन को बच्चा भी नहीं चाहिए था, इसीलिए उसने हमें बच्चा गोद दिया। यह बात सुनकर मेरे पति खुशी से झूम उठे। हम दोनों में उस बच्चे को खूब प्यार किया, खूब लड़कियां। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी थी तो वही सिर्फ एक बच्चे की।
तो मैंने अपने घर पे काम करने के लिए एक नौकरानी रखी, क्योंकि घर का इतना काम मेरे से नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरे कमर में हमेशा दर्द रहता था जिसकी दवा चल रही थी। इस वजह से घर में काम करने के लिए मैंने एक नौकरानी रखी थी। जब मेरी बच्ची हमारी गोद में आई तब हमने उसका नाम सपना रखा था। सपना देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत क्यूट थी। मन करता था उसको दिन भर गोद में लेते रहूं। फिर सपना के आने के बाद मुझे थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं हो पाती थी। कमर में दर्द होने की वजह से मैं उसके काम नहीं कर पाती थी। इसकी वजह से मैंने एक नौकरानी को रखी थी, नहलाने का काम उसको सौंपा था। मेरी नौकरानी उसको नहला देती थी। धीरे धीरे सपना नौकरानी से काफ़ी घुल मिल गई थी, मुझे भी अच्छा लगता था। एक दिन मेरी नौकरानी ने मुझसे कहा कि मैं तो इस बच्ची की सेवा कर रही हूँ ताकि मुझे इसका पुण्य मिल सके। मुझे मेरी नौकरानी की बातें समझ में नहीं आई कि वह ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन जब मैं उसे दोबारा पूछा तब उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लग गई। मैं भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देखते देखते मेरी सपना 4 साल की हो गई। एक दिन मेरी नौकरानी मेरे पास आई और बोली कि मालकिन, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। मैं अपनी नौकरानी से कहा, तुम्हें मैं छुट्टी, तुम तो जानती हो घर के कितने काम होते हैं। अब तो सपना भी आ गई है, मुझे नहीं होगा इतना सब। मेरी नौकरानी ने कहा कि मालकिन, ज़रूरी काम है, गांव पर मेरी माँ बीमार है, मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा ठीक है जो, लेकिन 1 हफ्ते में आ जाना। नौकरानी ने कहा ठीक है मालकिन, मैं आ जाऊंगी। फिर सपना को संभालने का जिम्मा वापस मेरे पर आ गया। दूसरे दिन जब मैं सपना को नहलाने जा रही थी तब नहलाने के लिए मैंने उसके कपड़े उतारे, तब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह मैंने क्या देख लिया। आज तक मैंने यह क्यों नहीं देखा। आज मुझे मेरी नौकरानी की कही हुई बात याद आई। मेरी नौकरानी ने कहा था कि जितनी सेवा करूँगी उतना ही मुझे पुण्य मिलेगा। मेरी सपना एक लड़की नहीं थी, वह एक किन्नर थी। आज मुझे मेरी पड़ोसन की चाल का पता चल गया। मेरी पड़ोसन इसीलिए मुझे अपनी बच्ची मेरे गोद में दिया था ताकि इस बच्ची की जान छुड़ा सके। फिर मेरे आंसू रोक नहीं रहे थे। फिर सपना को मैंने इतना लाड़ प्यार किया एक बेटी समझ के, लेकिन सपना किया इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सच्चाई का सामना मैं कैसे करूं। यह बात मैं अपने पति को बताऊं। मेरे पति सपना से बहुत प्यार करते थे। 4 साल की हमारी सपना हम दोनों की आंखों का तारा बन गई थी। लेकिन जब मेरी बेटी की सच्चाई जब मेरे सामने आई तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं अपने आंसू पोंछे और फटाफट नहलाकर सपना को कपड़े पहनाए। मेरे पति जब शाम को कंपनी से घर पर आए तब उस समय मैं उदास बैठी थी। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, उतनी उदास क्यों बैठी हो? रोज तो सपना के साथ खेलती रहती हो, आज क्या हो गया? सपना ठीक तो है ना? इतना कहते ही मेरे पति ने सपना को अपनी गोद में उठा लिया। मैंने सपना को अच्छी तरीके से कपड़े पहना के पूरी तरीके से ढक दिया था ताकि मेरे पति को यह बात पता न चला। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति को यह बात अभी पता चले। मैंने यह बात पूरी तरीके से संभाल ली थी। अपने पति को यह बात नहीं बताऊंगी। लेकिन सपना जैसी जैसी बड़ी होती गई उसकी आदतें भी बदलती गई। मैं उसको हमेशा एक लड़की की तरह रहने बोलती, उसे कहती कि कभी ऐसी कोई हरकत न करना जिससे कोई भी बात पता चले। दिन इसी तरह बीतते गए, महीने बीत गए, साल बीत गए। जब मेरी सपना 15 साल की हो गई तब मैंने उसको एक स्मार्टफोन दिलाया था। 15 साल तक ये राज मैंने अपने पति से छुपाए रखा, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरे पति को यह बात पता चल गई तो घर में सपना को बाहर निकाल देंगे। मेरी बेटी ने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना लिया था और उस पर एक रील भी शेयर कर दिया था। रील में उसने यह जिक्र किया था कि वह एक किन्नर है। जब मेरे पति ने यह रील देख लिया तो अपने मोबाइल में, तब वह गुस्से से उस दिन कंपनी से जल्दी आ गए और रिया को और सपना को एक तमाचा मारा और बोला कि देख रही हो यह कितनी बिगड़ती जा रही है लड़की, मजाक भी कोई ऐसे करता है क्या? लिखती है कि मैं किन्नर हूँ, यह कैसा भद्दा मजाक है। मेरे पति उस दिन बहुत गुस्से में थे, किसी एक की न सुन रहे थे। फिर सपना ने कहा, मैंने सच ही तो लिखा था, मैं एक किन्नर ही हूँ। फिर मेरे पति मेरे पास आए और बोले कि देखा तुमने, इसकी जबान कितनी तेज चलने लगी है, देखो कैसा जवाब दे रही है मुझे। फिर मैं भी रोते हुए अपने पति को आज की बात बता ही दिया कि सपना सच कह रही है, वह एक किन्नर ही है। यह सुनते ही मेरे पति के सर पर मानो आसमान ही गिर पड़ा हो, क्योंकि वह सपना से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब उन्हें पता चला कि सपना एक लड़की नहीं है तब उन्होंने अपना
मनोहर खो ही दिया। वह एक जगह बैठकर फिर सपना ने कहा कि मुझे मेरे जैसे लोगों के पास पहुंचा दो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। फिर मेरे पति ने सपना को घर से बाहर निकाल दिया और बोला कि जा, तुझे जहाँ जाना है जा। मैं रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन मेरे पति ने एक न सुनी और सपना घर छोड़कर चली गई। रात को मैं रो कर कटी। सुबह जब मेरी नींद खुली तब मैं सपना की यादों में बैठकर रो रही थी। मैंने सपना को ढूंढने का फैसला किया तो फिर मेरे पति ने कहा कि मैं कल ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था, पता नहीं मेरी बेटी किधर होगी, कैसी होगी। इतना सब लोग सोच ही रहे थे। बाहर ढूंढने भी गए, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन सपना हमें कहीं नहीं मिली। दूसरे दिन हमने सोचा कि सपना पर गुस्सा करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरा दिन हम बैठकर अपने घर में ही रो रहे थे। इतने में हमारे घर देखकर हम तो अवाक ही रह गए। हमने उसने सब गले लगा लिया। जब मैं उसको गले लगाया तब सपना बहुत रो रही थी। मैंने सपना से पूछा, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? फिर मेरे पति आए और उन्होंने कहा कि सपना मेरे पर से बहुत चिल्लाया, मुझे इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। फिर सपना ने कहा कि मैं जब ये घर छोड़कर गई थी पापा, तब मुझे लगा कि मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, लेकिन जब मैं उन लोगों को देखा, उन लोगों का रहन सहन कैसा है, मुझे अच्छा नहीं लगा पापा। इसीलिए मैं आप लोगों के पास दोबारा आ गई और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर बहुत ही कामयाब इंसान बनूंगी और आप दोनों का नाम ऊँचा करूँगी माँ के लिए। इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी कि उसकी बेटी वह बोले कि आप दोनों का नाम ऊंचा करूंगी पढ़ लिख कर। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।